Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class we had completed the concept of memory. अब मेमोरी को डिस्कस कर लिया है, जाहिर सी बात है फॉरगेटिंग को भी डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग, टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग एंड द स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फॉरगेटिंग, विस्मृति क्या है. देखो, मेमोरी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से हम लर्नड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते थे. जो हमने सीखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो कैसे हमारे माइंड में स्टोर होता है, तो वो हमने बात की थी मेमोरी में. लेकिन फॉरगेटिंग क्या होता है, ये हमें बताता है कि किस तरह से जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वैनिश होती है, वो इरेज होती है. वो किस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, फॉरगेटिंग में. मतलब फॉरगेटिंग क्या है, बेसिकली भूलना. जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने लर्न किया है, उस इंफॉर्मेशन को भूलना कहलाता है आपका फॉरगेटिंग, विस्मृति. सो फॉरगेटिंग इज द लॉस, परमानेंट और टेम्परेरी, ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर. फॉरगेटिंग इज फेलियर टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन वट इज़ ऑलरेडी टू लर्न. कि जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं. वास्तव में यही भूलना आपका फॉरगेटिंग कहलाता है, विस्मृति कहलाता है. और इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द रिमेंबरिंग. रिमेंबरिंग होता है याद करना, और विस्मृति होता है, फॉरगेटिंग होता है भूलना. तो रिमेंबरिंग का अपोजिट साइड है आपका फॉरगेटिंग की. जब हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, रिट्राइव नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी फॉरगेट हो जाता है. बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग की. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग. वन इज़ नेचुरल फॉरगेटिंग एंड अदर इज़ एबनॉर्मल फॉरगेटिंग. अब नेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है कि आप समय के साथ भूल जाते हैं, कोई इंटेंशन नहीं होता है आपका भूलने का, समय के साथ चीज़ें वैनिश हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है. So forgetting occurs with the time in quite normal way without any intention of forgetting. Whereas अब अगर हम abnormal forgetting की बात करें, ये होता है जानबूझकर भूलना, डेलिबरेटली भूलना. कि हम यहाँ पर क्या है, अपने जो फीलिंग होती है, अपने जो पेनफुल थॉट्स होते हैं, उनको हम जानबूझ के रिप्रेस करते हैं, जानबूझ के उनको हम भूलना चाहते हैं. अब ये जानबूझकर भूलना, डेलिबरेटली कॉन्शियसली होकर भूलना, ये कहलाता है आपका एबनॉर्मल फॉरगेटिंग. नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग की. अब कारण क्या है विस्मृति के, आप भूलते क्यों हो, किस कारण से आप भूलते हो. तो वेरी फर्स्ट वन इज़ लैप्स ऑफ टाइम. कि समय के साथ चीज़ें धुंधली हो जाती है, समय के साथ साथ हम जो है भूल जाते हैं अगर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ में ना रखें. सेकेंड इज़ इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन. कि इंटरफेरेंस भी एक मेन रीज़न होता है आपकी विस्मृति का. कैसे, अभी हम टॉपिक कर रहे हैं फॉरगेटिंग, साथ ही साथ में आपको पियाजे की थ्योरी अभी करवा दूं, वाइगॉट्स्की की थ्योरी करवा दूं, मेमोरी अभी करवा दूं, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरफेरेंस का काम करेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है एक टॉपिक ओवरलैप कर जाएगा दूसरे टॉपिक पे, आप भूल जाओगे इस तरह से. तो ये इंटरफेरेंस भी रीज़न है आपकी फॉरगेटिंग का. नेक्स्ट इज़ राइज ऑफ इमोशंस. कि आपके जो इमोशंस है, समटाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉरगेटिंग. कैसे, आप जो है एग्ज़ाम टाइम में आप इतने स्ट्रेसफुल फील करते हो, सैड फील करते हो, कि जो आपको याद भी होती है इन्फॉर्मेशन, उसको भी आप भूल जाते हो. तो ये क्या है, आपके इमोशंस आप पे इतने हावी हो जाते हैं कि जो आपने पढ़ा होता है उसको भी आप भूल जाते हो. तो ये है कहने का मतलब कि आपके इमोशंस भी रिस्पॉन्सिबल है आपके फॉरगेटिंग के लिए. नेक्स्ट इज़ पुअर हेल्थ डाइट, डिफेक्टिव मेंटल स्टेट्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है आपके फॉरगेटिंग के. फिर है इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग. जब आप सीख रहे हो उस समय आपका ध्यान नहीं है, उस समय टीचर का अच्छा सा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो उस स्टडी पर. तो इस तरह से जो ये रीज़न है, ये भी कहीं ना कहीं कारण है आपके फॉरगेटिंग के. नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग. कि ठीक है, हमने कारण देख लिया कि इन रीज़न से आप जो है भूल जाते हो. अब कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं फॉरगेटिंग को. इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ. अगर आप अपनी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे तो इसकी वजह से आप जो भूलने की बीमारी है उसको आप कम कर सकते हो. मेंटली आपको एक्टिव रहना है, सोशलाइज ज़्यादा होना है, जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को लेना है. अच्छी नींद, अच्छी हेल्थ डाइट. आप जब भी इंफॉर्मेशन को आप रिसीव करो, आस्क देम व्हाई, कि इसके पीछे कारण क्या है. उस तरह से अगर आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे तो कभी भी आप जो है नहीं भूल पाओगे. वो जो इंफॉर्मेशन है आपके, वो अच्छे से
आपके मेमोराइज हो सकती है। फिर है कॉन्टेक्चुअल क्लूज़, कि आप जो है उसको कॉन्टेक्स्ट में समझो, इलेमिनेट करो। जो हम करते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम MCQs को ज़्यादा पढ़ें, कि रेदर देन कि आप MCQs पे ज़्यादा फोकस करो, आप कॉन्टेक्चुअल नॉलेज को समझो, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो चीज़ें कभी आपके माइंड से वैनिश नहीं होती हैं। मेक श्योर करो कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। तो ये है कुछ एक स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से आप फॉरगेटिंग में हेल्प कर सकते हो, मतलब मिनिमाइज कर सकते हो फॉरगेटिंग को, और जो है इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, जिसमें हम बात करेंगे डिके थ्योरी, जिसको हम कहते हैं ट्रेस थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी, रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी एंड द रिप्रेशंस थ्योरी। तो बात करें सबसे पहले डिके थ्योरी, जिसको हम कहते हैं ट्रेस थ्योरी या डिसयूज थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है, इसको हम जस्ट पहले एक पिक्चर से देखेंगे। जैसे इस पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है आपको, कि एक ग्रीन एप्पल है, और ग्रीन एप्पल क्या है, अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे समय के साथ तो ये क्या है, समय के साथ साथ ये क्या है, सड़ जाएगा, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो वैसे ही इस पिक्चर से मैं ये समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि वैसे ही हमारे माइंड में भी इस तरह से ट्रेस बना होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। अगर हम उसको ट्रेस नहीं करते हैं समय के साथ, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी सड़ जाती है, वैनिश हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है। तो ये कहती है थ्योरी, डिके थ्योरी, कि अगर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते हैं समय के साथ साथ, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी फॉरगेट हो जाती है, आप भूल जाते हो। तो ये है डिके थ्योरी, इसी को हम ट्रेस थ्योरी कहते हैं, एंड डिसयूज थ्योरी भी इसी को कहते हैं। इट ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई फॉरगेटिंग इंक्रीज द टाइम। द न्यूट्रल ट्रेस विच आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन एट द टाइम ऑफ लर्निंग आर डिकेइंग ड्यू टू द लैक ऑफ यूज़। कि अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन जो है नेचुरली आपके दिमाग से वैनिश हो जाती है। सच फेडिंग और डिकेइंग कुड बी द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। कि ये जो आपका भूलना है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जब आप ट्रेस नहीं कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को। सो दैट इज़ द डिके थ्योरी या ट्रेस थ्योरी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। अब डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या कहती है कि हमें ना चीज़ों को डिस्प्लेस करना पड़ता है न्यू इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए। कैसे, कि जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की, जब हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को वहाँ रखना है तो जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें पुश्ड आउट करना होता है, उसे हमें डिस्प्लेस करना होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, तभी जो है इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हो सकती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो वही खेल है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का, कि जब हम डिस्प्लेस करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इन्फॉर्मेशन को, अगर हम वहाँ पर यूज़ ना करें उस इन्फॉर्मेशन को तो वो चीज़ जो है भूल जाती है। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कहती है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर हम उसका प्रॉपर यूज़ ना करें तो वो चीज़ क्या है, वैनिश हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है। It explains that in a limited capacity short-term memory system, forgetting may occur through displacement. When the system is full, the oldest material in it would be displaced by incoming new material. कि जो new material आ रही है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको डिस्प्लेस कर रही है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं उनको हम भूल जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ इससे ले सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, अब इसमें जो है 5 आदमियों की जगह है, 5 आदमी ही इस एक समय पर गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब अगर हमने जो है किसी न्यू पर्सन को हमने इस गाड़ी में डालना है, तो जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है इस गाड़ी में ऑलरेडी पर्सन है, उसको हमें डिस्प्लेस करना होगा, उसे हमें पहले बाहर निकालना होगा, तभी जो एक न्यू पर्सन है वो एंटर कर पाएगा इस गाड़ी में। तो यही जो है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कहती है कि जब न्यू इन्फॉर्मेशन को हमने डालना है अपनी मेमोरी में, तो उसके लिए हमें जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको बाहर निकालना होता है। तो अगर तो हमने परमानेंटली उसको बाहर निकाल दिया है, हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे जब हमारी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, तो वो चीज़ें फॉरगेट हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसे हम यूज़ करते हैं, तो वो जो है परमानेंट भी हमारी मेमोरी में स्टोर हो सकती है। तो ये कहती है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। ये कहते हैं कि हमें ठीक है, हमें याद है इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, लेकिन हमारी माइंड में जो चीज़ें अवेलेबल है, स्टोर है, उसको रिट्राइव करना, सम टाइम क्या होता है, हमें क्लूज़ नहीं मिल पाते हैं, हमें क्लूज़ नहीं मिल पाते हैं उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के।
तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, रिट्राइव नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। समटाइम क्या होता है, हमें टिप ऑफ द टंग याद है चीज़ें, कि होता है ना, जैसे कोई हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, अंताक्षरी में हमें पता है कि यार 100 से ये वाला गाना है, तो हमें याद है वो चीज़, वो याद है, लेकिन हम उसे उस समय रिट्राइव नहीं कर पाते हैं, उस समय वो चीज़ें क्या है हमारी फॉरगेट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, मेमोरीज कांट बी रिकॉल्ड बिकॉज द करेक्ट रिट्राइवल क्यूज आर नॉट बीइंग यूज्ड, कि जो करेक्ट क्यूज़ है, क्लूज़ है, उनको हम उस समय यूज़ नहीं करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं। मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर है, लेकिन प्रॉपर क्यू मिलने के कारण हम उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी। अब इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है कि अलग अलग टाइम पर सीखी हुई लर्निंग बाधक बनती है। अकॉर्डिंग टू दिस वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस, एक ही इंटरफेरेंस दूसरे पर जो है बाधक बनती है। वो कैसे, इसके दो टाइप्स है, रेट्रोएक्टिव फॉरगेटिंग एंड प्रोएक्टिव फॉरगेटिंग। रेट्रोएक्टिव फॉरगेटिंग होता है कि जो न्यू लर्निंग है वो इंटरफेयर कर रही है ओल्ड लर्निंग में, जो आप नया सीख रहे हैं इसकी वजह से आपने जो पुराना सीखा है उसको आप भूल जाते हैं। जैसे आप अभी फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मैं आपको प्याजे की थ्योरी का कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, तो यहाँ पे ये जो नई लर्निंग है वो इस तरह से आपके माइंड में अभी बैठी है कि आपने जो पुराना सीखा है वो आप कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है ये वाली लर्निंग, इसकी वजह से आप पुराना जो सीखा हुआ है उसको भूल रहे हैं। ये होता है रेट्रोएक्टिव फॉरगेटिंग। दूसरी ओर होता है फॉरगेटिंग, प्रोएक्टिव फॉरगेटिंग। प्रोएक्टिव में होता है कि जो ओल्ड लर्निंग है वो इंटरफेयर करती है न्यू लर्निंग में, कि ओल्ड लर्निंग इस तरह से आपके माइंड में एग्जिस्ट होती है कि वो न्यू लर्निंग में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे कि हमें जो है अपना मोबाइल नंबर टिप ऑफ टंग याद होता है पुराना, लेकिन जैसे ही अगर हम नया नंबर सीखने जाते हैं, अब अगर हम नया नंबर याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पुराना नंबर ही आपके मुंह पे होता है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी लर्निंग है वो बाधा उत्पन्न कर रही है न्यू लर्निंग को सीखने में। तो ये है कि आप जो है भूल जाते हो पुरानी लर्निंग की वजह से, तो दैट इज़ प्रोएक्टिव फॉरगेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटिवेटेड या रिप्रेशन थ्योरी। अब ये मोटिवेटेड या रिप्रेशन थ्योरी क्या होती है कि हम जो है जानबूझकर, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, कॉन्शियसली भूल जाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। समटाइम बचपन में हो सकता है अगर हमारे साथ एब्यूजिंग बिहेवियर हुआ है, पेनफुल कोई थॉट्स है, इनको हम जो है जानबूझकर दबाना चाहते हैं, रिप्रेस करना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं। इसी भूलने को हम कहते हैं रिप्रेशन थ्योरी। Emotional factors also play as an important role in forgetting. Repression theory holds that we forget because retrieval of memories would be painful to the person, कि हो सकता है वो जो आप रिट्राइव इसलिए नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप जानबूझकर बोलने की कोशिश करते हैं कि वो थॉट्स जो है आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं, शेमफुल हो सकते हैं, जिनको आप जानबूझकर दबाना चाहते हैं, जानबूझकर भूलना चाहते हैं। तो ये है रिप्रेशन थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।